नमस्कार दोस्तों, YouTube के ट्रिपल ई बैंक चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के नाम के बगल में सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग बात करेंगे पॉलीफेज मोटर के बारे में। पॉलीफेज में दो मोटर आता है। पहला हमारा मोटर होता है इंडक्शन मोटर। पॉलीफेज में पहला हमारा इंडक्शन मोटर होता है और दूसरा सिंक्रोनस मोटर। इसमें थ्री फेज और सिंगल फेज दो चीज़ होता है, थ्री फेज और सिंगल फेज। तो पॉलीफेज में आता है थ्री फेज, सिंगल फेज नहीं आता है। और हमारा पॉलीफेज में दो मोटर आएगा, इंडक्शन मोटर जो थ्री फेज वाला होगा और एक आएगा सिंक्रोनस मोटर। ठीक, ये भी थ्री फेज पे वर्क करता है। पॉलीफेज का मतलब हो गया कि बहुत सारा फेज। तो बहुत सारा फेज में तो सिंगल फेज में तो एक ही फेज होता है, तो ये नहीं आता, इसीलिए पॉली मतलब बहुत ज़्यादा। तो दो मोटर आ गया। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडक्शन मोटर के बारे में जो थ्री फेज वाला होगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन है। ठीक ना, ये हमारा स्टेटर है, यहाँ पे रोटर लगा रहता है। ये हमारा योक कहलाता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, स्टेटर को पकड़े रखता है। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सवाल देख लेते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज यूजुअली फैब्रिकेटेड आउट ऑफ सिलिकॉन स्टील। बोल रहा है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट जो है, कौन सा घटक हमारा सिलिकॉन स्टील से बना होता है। मतलब चार जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा सिलिकॉन स्टील का बना होता है। तो बेयरिंग, शाफ्ट, स्टेटर कोर। तो हमारा जो सिलिकॉन स्टील का बना होता है वो स्टेटर कोर बना होता है। ठीक है, तो एक का हो जाएगा हमारा सी। अब दूसरा नंबर सवाल देखिए, क्या पूछ रहा है, द फ्रेम ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज यूजुअली मेड ऑफ। तो देखिए, अभी जो सिलिकॉन स्टील के बारे में पूछा तो उससे हमारा बना होता है स्टेटर, ये वाला पार्ट। और जो हमारा दूसरा पूछ रहा है तो फ्रेम ऑफ इंडक्शन मोटर, मतलब इसको फ्रेम बोलते हैं, तो ये हमारा किससे बना होता है, कास्ट आयरन से। ठीक, तो ये दो सवाल का आंसर यहाँ से आपको मिल गया। तो चलिए आगे। तो दूसरा का आंसर हमारा हो गया कास्ट आयरन बी। अब तीसरा नंबर सवाल देखिए, क्या पूछ रहा है, द शाफ्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ। जो बोल रहा है इंडक्शन मोटर का जो शाफ्ट होता है, मतलब उस खाली जगह में जो हम लोग रोटर लगाएंगे ना, तो रोटर से शाफ्ट निकलेगा जो घूमेगा, और उसी घूमते हुए पार्ट से हम लोग, जैसे हम लोग को अगर वाटर पंप चलाना है तो हम लोग यहाँ पे घरों में जो पंप लगा होता है उसको लगाते हैं, या जो भी चीज़ को घुमाना, आटा चक्की घुमाना, तो इसी शाफ्ट में लगाते हैं। तो ये शाफ्ट बोल रहा है कि किससे मतलब बोल रहा था, शाफ्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज, बोल रहा इंडक्शन मोटर का जो शाफ्ट होता है वो क्या होता है, स्टिफ होता है, फ्लेक्सिबल होता है, हॉलो होता है। तो ना फ्लेक्सिबल होता है मतलब उसको दबाएंगे तो दबेगा, शाफ्ट नहीं दबेगा। हॉलो मतलब बीच में मतलब जो हमारा शाफ्ट है वो पूरा सॉलिड ना होकर बीच में हॉलो रहता है, मतलब खाली जगह रहता है। तो शाफ्ट में कभी खाली जगह देखें आप, पूरा पूरा कवर रहता है और ठोस रहता है, तो ये कठोर रहता है। ठीक है, तो ये स्टिफ रहता है। तो तीन का आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब चौथा नंबर सवाल देखिए, क्या पूछ रहा है, द शाफ्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ। तो वो जो शाफ्ट है वो किससे बना होता है, इंडक्शन मोटर का जो शाफ्ट होता है वो बना होता है कार्बन स्टील का। ठीक, कार्बन स्टील। तो हमारा चार का आंसर हो गया सी, मतलब इंडक्शन मोटर का जो शाफ्ट बना होता है वो कार्बन स्टील का बना होता है। अब पाँच नंबर का क्या पूछ रहा है, एन इंडक्शन मोटर नो लोड द स्लिप इज जनरली। तो देखिए, इंडक्शन मोटर में अगर नो लोड का स्लिप का बात करें तो वो हमेशा लेस देन वन होगा। ठीक, मतलब लेस देन वन होगा। क्यों, क्योंकि स्लिप का फॉर्मूला होता है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। अगर मान लीजिए नो लोड स्पीड में अगर रोटर ना घूमे, नो लोड में तो घूमेगा, मतलब लोड लगा हुआ नहीं लेकिन शाफ्ट घूम रहा है, तो जब हमारा शाफ्ट नहीं घूमेगा तो उस टाइम एन आर जीरो होगा। एन आर जीरो होगा तो स्लिप कितना होगा, वन। मतलब जब हमारा मोटर नहीं घूमता है उस टाइम स्लिप का वैल्यू वन होता है, और जैसे ही मोटर घूमेगा तो स्लिप का वैल्यू मतलब वन से कम ही ना होगा। मतलब मान मान लीजिए यहाँ पे कुछ बढ़ाएंगे वैल्यू, तो ये जीरो था तो एन एस अपॉन एन एस वन हो जा रहा था। तो अब मान लीजिए यहाँ पे एन एस में कुछ माइनस होगा और नीचे एन एस है, तो वन से कम ही वैल्यू देगा, ज़्यादा तो देगा नहीं क्योंकि माइनस हो रहा है। ठीक, तो स्लिप का वैल्यू लेस देन वन होता है। अब देखिए छः नंबर सवाल क्या पूछा, इन मीडियम साइज इंडक्शन मोटर द स्लिप इज जनरली अराउंड। जो हमारा मीडियम साइज का मोटर होता है ना, उसमें स्लिप जो हमारा होता है वो जनरली, तो हमारा जो मीडियम साइज का इंडक्शन मोटर होता है उसमें स्लिप क्या होता है, जनरली 4% होता है मीडियम साइज में। ठीक, देखिए अगर मान लीजिए इसी फार्मूला से आएगा एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। ठीक, अब मान लीजिए हमारा चार पोल का मशीन है, फ्रीक्वेंसी उसका है एक मतलब 50 हर्ट्ज। तो हमारा जो एन एस आ जाएगा, हम लोग फार्मूला जानते हैं 120 एफ अपॉन पी होता है। तो एन एस हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3000 RPM। ठीक,
जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा और डिवाइड कीजिएगा 4 से तो 3000 आरपीएम आएगा। मान लीजिए एनआर का वैल्यू हम लोग थोड़ा सा तो कम होगा। इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट नहीं करता। मतलब अगर स्टेटर का फील्ड हमारा जो एनएस कहाँ से आता है, मतलब जैसे हम लोग सप्लाई दिए इंडक्शन मोटर में, तो स्टेटर में जो फील्ड लगा हुआ है उस फील्ड में उसके फील्ड का अपना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड बना रहा है, ठीक। उस फील्ड का रोटेशन जो होगा वो एनएस स्पीड से होगा, मतलब सिंक्रोनस स्पीड से होगा। और रोटर बीच में लगा रहता है, तो वो सिंक्रोनस स्पीड से जब घूम रहा होता है फील्ड, तो रोटर को कट करता है। तो रोटर स्टार्टिंग में 0 स्पीड में होता है। तो हर एक चीज़ जो होता है, मतलब कोई भी क्वांटिटी हो, वो अपने जनरेशन कॉज ऑफ जनरेशन का अपोज करता है, ठीक। तो रोटर क्या करना चाहता है, जब उसका रिलेटिव मोशन, मतलब जो सिंक्रोनस स्पीड से स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, तो रोटर उसको कट करेगा, तो रोटर में करंट फ्लो होना चालू हो जाता है, क्योंकि वो इंड रिंग या स्लिप रिंग से शॉर्ट सर्किट रहता है रोटर। हाँ, वो आपको हम फिगर से बाद में दिखाएंगे, अभी नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो उस कारण से क्या रोटर चाहता है कि हम एनएस स्पीड से जो मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा था उसको अपोज करें, क्योंकि उसी के कारण से एन आ रहा है। तो अब हर एक क्वांटिटी अपने कॉज ऑफ जनरेशन का अपोज करता है। तो एनएस स्पीड को मारने के लिए या उसका पीछा करने के लिए वो घूमता रहता है रोटर का मैग्नेटिक फील्ड भी, ठीक। तो इसी चक्कर में 3 फेज इंडक्शन मोटर घूमता रहता है कि हम एनएस स्पीड को कट आउट करें, लेकिन वो एनएस स्पीड को कभी भी कट आउट नहीं कर पाता। जब भी एनएस स्पीड को, मतलब जब भी रोटर का स्पीड एनएस के बराबर हो जाएगा, तो इंडक्शन मोटर रन नहीं करेगा। इसीलिए इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड में रन नहीं करता है। और सिंक्रोन जो इंडक्शन मोटर होता है उसको हम लोग ए सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं, इसीलिए क्योंकि एनएस पे नहीं रोटेट करता, ठीक। तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब 7 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा। इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर द रोटर स्लॉट आर यूजुअली गिवन स्लाइटली स्क्यू इन ऑर्डर टू। बोल रहा है कि जो हमारा, चलिए फिगर दिखाते हैं। तो बोल रहा है कि जो इंडक्शन मोटर हमारा होता है स्क्वायरल केज वाला, स्क्वायरल केज मतलब होता है, देखिए कॉपर का वार, अगर मतलब कॉपर का बार अगर लगा होगा, मतलब कॉपर का छड़ी अगर लगा रहेगा, या तो उसको हम लोग केज बोलते हैं, ठीक, स्क्वायरल केज। और अगर हमारे यहाँ पे वायर लगा रहता है, मतलब वाइंडिंग कर देते, तो उसको हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वाउंड रोटर बोलते हैं, ठीक। तो इंडक्शन मोटर में 2 तरह का रोटर होता है, एक स्क्वायरल केज और एक वाउंड रोटर। तो देखिए ये स्क्यू टाइप का है, मतलब होना, मतलब सीधा सीधा नहीं होकर थोड़ा थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा है। तो ये क्यों होता है, तो ये 2 चीज़ के लिए हम लोग रखते हैं, ताकि देखिए मोटर में अगर नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस नॉइज को हटाने के लिए, मतलब अगर स्क्यू रखेंगे तो मोटर में नॉइज नहीं होगा। और दूसरा क्या है, लॉक्ड नहीं होगा, मतलब मोटर में जैसे सप्लाई डाल रहे तो मोटर घूमने खोजेगा लेकिन घूम नहीं पा रहा होगा, तो उस टाइम हमिंग साउंड आएगा। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसका स्क्यू करते हैं हम लोग, ठीक। तो तो उसमें क्या होता है, मतलब जैसे मोटर में सप्लाई दिए तो हमिंग साउंड के कारण लॉक्ड हो जाता है, जिस कारण से हमिंग साउंड आता है। तो मैग्नेटिक हमिंग हो जाता है, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए भी करते हैं, नॉइज और उसको दूर, 2 चीज़, ठीक। और इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट करते हैं जब कॉपर का बार लगा होगा, मतलब यहाँ पे बार लगा हुआ है ना, तो इसको इसको इंड रिंग बोलते हैं। तो ये आके यहाँ पे सट जाएगा, तो ये सारा कॉपर बार वार जो बार है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा दोनों साइड में, ठीक। और शॉर्ट सर्किट होगा तो एज ए सेकेंडरी कैसे वर्क करेगा, मतलब ट्रांसफार्मर का जो सर्किट डायग्राम था उसी तरह ही इंडक्शन मोटर का भी सर्किट डायग्राम होता है, ठीक। लेकिन इंडक्शन मोटर में क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट कैसे, एंड रिंग के द्वारा, अगर कॉपर बार है। और अगर कॉपर वायर है तो स्लिप रिंग के द्वारा उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं, ठीक। ये 2 चीज़ याद रखिएगा, बहुत पूछता है एग्जाम। तो सवाल था कि जो रोटर स्लॉट है वो स्क्यू क्यों होता है, मतलब थोड़ा तिरछा क्यों होता है। तो देख लेते हैं क्या, रेडियस विंडिंग लॉस, विंडेज लॉस नहीं, रेडियस एडी करंट नो, एक्यूमुलेटिंग ऑफ ड्राफ्ट एंड डस्ट। तो ड्राफ्ट और डस्ट को इकट्ठा करने के लिए, मतलब वो इकट्ठा होता है उसको रिड्यूस करने के लिए स्क्यू रखते हैं, नहीं। रेड्यूस मैग्नेटिक हम, तो हम लोग हम को दूर करने के लिए करते हैं और नॉइज़ को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे नॉइज़ तो दिया नहीं है, तो डी आंसर हमारा हो जाएगा, 7 का हो जाएगा डी। अब 8 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। इन केस ऑफ एयर गैप इन इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज। अगर हम लोग इंडक्शन मोटर में देख लेते हैं, देखिए अगर हम लोग इंडक्शन मोटर में एयर गैप बढ़ा देंगे ना, मतलब यहाँ पे तो रोटर लगाएंगे, तो इसमें डायग्राम में दिया हुआ नहीं है, इसके बीच का अगर एयर गैप को हम लोग बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर हमारा डिक्रीज होता जाएगा, ये याद रखना आपको, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा, द मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ रोटर नो द पावर, हाँ। तो हमारा
8 का आंसर हो जाएगा बी, द पावर फैक्टर विल बी डिक्रीज, अगर हम लोग एयर गैप को बढ़ा देते हैं तो। अब 9 नंबर सवाल देखिए, आप स्लिप रिंग आर यूजुअली मेड अप, जो हमारा स्लिप रिंग होता है, देखिए एक एंड रिंग होता है जिसको अभी आपने फिगर में दिखाया, और एक स्लिप रिंग होता है, तो चलिए स्लिप रिंग भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं स्लिप रिंग, ये स्लिप करता रहता है इसके साथ, ठीक। तो इसको कहते हैं स्लिप रिंग। देखिए यहाँ पे कॉपर बार का यूज नहीं, वायर का यूज किया है। तो वायर का जहाँ यूज किया है वहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, स्लिप रिंग। और जहाँ बार का यूज किए थे जो स्क्यू टाइप का था, वहाँ पे एंड रिंग लगाते हैं। क्योंकि वहाँ पे स्लिप रिंग कहाँ लगाएंगे, वायर है, इसलिए हम लोग वायर को कनेक्ट किए स्लिप में, और ऊपर से इसको रिंग लगा दिए, तो स्लिप रिंग हो गया। और वहाँ पे वायर तो था नहीं, तो कॉपर का ही एक कोई रिंग लगाना पड़ता है जो उस सारा कॉपर का बार को शॉर्ट सर्किट करता है, इसलिए वहाँ कॉपर बार हो गया। तो बोल रहा है कि ये जो स्लिप रिंग बना होता है किससे बनाता है, तो ये हमारा जो बना होता है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज से बना होता है। ये स्लिप रिंग जो है हमारा किससे बना होता है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज से, ठीक। तो आंसर देख लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन में हमारा कॉपर, कार्बन, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, हाँ। तो 9 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, कि जो स्लिप रिंग बना होता है किससे बना होता है, ब्रॉन्ज, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, फॉस्फोर ब्रॉन्ज से, ठीक। अब 10 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, ए थ्री फेज 440 वोल्ट 50 एज इंडक्शन मोटर है, 4% स्लिप है, तो एस का वैल्यू कितना है, 44%। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ई एम एफ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर ई एम एफ विल बी, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला से कि रोटर का ई एम एफ फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो एफ आर इजिकल टू क्या होता है, मतलब रोटर फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है तो एफ आर इजिकल टू होता है स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो हमारा फ्रीक्वेंसी 58 जो स्लिप 4% है, तो 4% स्लीप है, तो 4% का मतलब क्या होगा, 4/100 और इंटू 50, तो 50 दो बार से कट जाएगा, 2 से 2, तो एफ आर हमारा आ जाएगा 2 हर्ट्ज, मतलब रोटर का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 2 हर्ट्ज होगा इंडक्शन मोटर का, ठीक। तो 10 का हो जाएगा सी, ठीक। 11 नंबर सवाल देखिए क्या पूछा, इन एन एस इज द सिंक्रोनस स्पीड, एन एस जो है सिंक्रोनस स्पीड है, एंड एस इज द स्लीप, एस स्लीप है, एन एस सिंक्रोनस स्पीड है, एस स्लीप है। द एक्चुअल रनिंग स्पीड ऑफ ए इंडक्शन मोटर, तो इंडक्शन मोटर का जब हमारा देखिए इंडक्शन मोटर का स्लिप का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, पॉलीफेज का, आप मान लीजिए पॉलीफेज में स्लिप, स्लिप ओनली इंडक्शन मोटर में ही होता है, सिंक्रोनस मोटर में तो स्लिप का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक। क्योंकि स्लिप का मतलब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम और आप एक साथ चल रहे थे, तो अगर आपका पैर कीचड़ में पड़ गया तो आप स्लिप कर जाइएगा, तो आप गिर जाइएगा। तो हम लोग दोनों चल रहे थे, आप गिर गए तो आप क्या हो जाइएगा, पीछे हो जाइएगा, हम तो आगे चलते ही रहेंगे। तो आपका स्पीड क्या होगा, हमसे कम हो जाएगा। तो हम दोनों के बीच का स्पीड, मान लीजिए मेरा स्पीड एन एस है और आपका स्पीड था एन आर, ठीक। हम लोग आपका स्पीड भी एन एस था स्टार्टिंग में, लेकिन स्लिप आने के कारण क्या हुआ, आपको एन आर मान लेते हैं, चलिए, ठीक। तो आपको समझ में अच्छा से आएगा, क्योंकि एक एक नाम दे देंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो जैसे ही आपका पैर फिसल गया तो आप स्लिप कर जाइएगा, आप गिर जाइएगा, तो आपका इस फिर आप उठिएगा तब ना हमको पीछा कीजिएगा, तब तक हम बहुत आगे चले गए होते हैं। तो हम दोनों के बीच में जो गैप आ गया, मतलब कुछ दूरी का तो गैप आ जाएगा, तो इसी को हम लोग स्लिप बोलते हैं। तो उसी तरह मोटर में भी क्या होता है ना, कि स्टेटर का फील्ड जो एन एस स्पीड से घूम रहा होता है, रोटर आर एस एन आर स्पीड से घूम रहा था, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसी को हम लोग स्लिप बोलते हैं, ठीक। जैसे आम भाषा में स्लिप का मतलब, स्लिप कीजिएगा तो गिर जाइएगा, तो पीछे हो जाएगा, मतलब हम और आप चल रहे थे तो आप पीछे हो जाइएगा ना, गिर जाइएगा तो उसको भी स्लिप बोलेंगे। तो स्लिप यही है, ठीक है। और इसको और अच्छी तरह से समझाएंगे कल, क्योंकि कल हम आपके लिए बहुत सारा पिक्चर के साथ समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक। तो हम लोग स्लिप का फॉर्मूला क्या जानते हैं, स्लिप का फॉर्मूला जानते हैं एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। अगर परसेंटेज लगा देंगे तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक। अब देखिए हम लोग एन एस को बांट देते हैं दोनों को, एन एस अपॉन एन एस माइनस एन एस एन आर अपॉन एन एस हो गया। तो परसेंटेज के बारे में बात नहीं करेंगे, अब खाली स्लिप के बारे में बात करेंगे। तो स्लिप हमारा क्या हो जाएगा, एन वन, ये दोनों कटेगा तो 1 हो जाएगा, माइनस एन आर अपॉन एन एस, ठीक। इतना समझ में आया। अब देखिए, तो एस इजिकल टू क्या आ गया, 1 - एन आर अपॉन एन एस। तो हम लोग एन आर अपॉन एन एस को इस पार ले आते हैं बराबर के, और स्लिप को उस पार कर देते हैं, तो 1 माइनस, ये उस पार जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, और ये इस पार आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस एस हुआ। अब हम लोग को पूछ रहा है मोटर, द रनिंग स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर, तो इंडक्शन मोटर का रनिंग स्पीड एन आर होता है, ठीक। तो एन आर को जब यहाँ रखेंगे
तो एन एस इस बार चल जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए एन एस को, तो क्या होगा 1 - s इंटू एन एस। तो ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, देखिए तो 11 का हो जाएगा सी। ठीक, अब 12 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। 12 का सवाल है हमारा, द एफिशिएंसी ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी नियरली। तो हमारा जो इंडक्शन मोटर का स्पीड होता है उसको हम लोग 80 से 90% तक एक्सपेक्टेड करते हैं। ठीक, 80 से 90% जो हमारा सिंक्रोनस मोटर का स्पीड है, क्योंकि 100% किसी का होता नहीं है। ठीक, तो 12 का हो जाएगा बी। अब 13 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा था, द नंबर ऑफ स्लिप रिंग ऑन ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। देखिए बहुत ही घुमावदार सवाल है, अगर थोड़ा सा भी पढ़ने में मिस्टेक हुआ ना तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ स्क्वायरल केज बोला है और हमको बोला है स्लिप रिंग। तो हम लोग जानते हैं जहाँ पे स्क्वायरल केज होगा, केज मतलब क्या हो गया बार, तो बार में हम लोग स्लिप रिंग लगाते ही नहीं है। हम लोग लगाते हैं जहाँ पे बाउंड रोटर होगा, मतलब जहाँ पे वायर वाला काम होगा, बाउंड रोटर। ठीक, देखिए बाउंड डब्लू से क्या इंडिकेशन आता है, वायर। तो हम लोग सोचेंगे जहाँ बाउंड रोटर लिखा होगा वहाँ वायर होगा। ठीक, तो जहाँ वायर होगा वहाँ पे स्लिप रिंग लगाते हैं। मतलब जिस तरह हम लोग क्या बोलते हैं डीसी मोटर में पढ़े थे कि जहाँ पे वायर रहता तो हम लोग क्या लगाते थे, स्लिप रिंग लगाते थे। ठीक ना, वहाँ पे केज का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जहाँ डब्लू वाउंड बोल दिया, वाउंड मतलब डब्लू आता, डब्लू से वायर, वायर होगा तो वहाँ स्लिप रिंग लगाएंगे। जहाँ केज स्क्वायरल केज होगा, केज मतलब बार। ठीक, बार में हम लोग एंड रिंग लगाते हैं। तो हमको पूछा है कि स्क्वायरल केज मोटर इंडक्शन मोटर में कितना स्लिप रिंग लगाते हो, तो एक भी नहीं लगाते हैं। तो 13 का हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ एंड रिंग लगाते हैं। अब 14 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। 14 का सवाल है, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में एक ही प्रॉब्लम है कि उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है ना वो लो होता है। तो 14 का हमारा हो गया, क्योंकि केज लगा होता है। ठीक, और केज लगा होता है जिस कारण से मतलब अगर वायर रहता स्क्वायरल हमारा वाउंड रोटर रहता तो क्या बोलते हैं टॉर्क हाई कर सकते थे, क्योंकि करंट को उसमें घटाने का मतलब करंट को उसमें रेजिस्टेंस लगा के घटा सकते थे स्टार्टिंग करंट को। लेकिन स्क्वायरल केज में यही प्रॉब्लम आता है कि स्टार्टिंग में करंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग डबल केज वाला रोटर का डिज़ाइन किए हैं आज के टाइम पे। ठीक, लेकिन लेकिन अब क्या हो गया, मतलब आज के हम लोग उसके लिए क्या किए, डबल केज रोटर का डिज़ाइन कर चुके थे, लेकिन आज के टाइम पे और एडवांस हो गया है। हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस का यूज कर रहे हैं, जो स्क्वायरल केज मोटर को आज के टाइम पे पॉपुलर बना दिया। जब तक वी एफ डी नहीं था ना तब तक हम लोग सिर्फ बाउंड रोटर को अच्छी मतलब हाई रेटिंग के लिए यूज करते थे, स्क्वायरल केज को लो रेटिंग के लिए यूज करते थे। ठीक, लेकिन जब वी एफ डी बन गया तो हम लोग स्क्वायरल मतलब बाउंड रोटर को छोड़ दिए, मतलब जिसमें वायर लगा रहता था। दोनों चीज़ आपको दिखाएंगे, रुक जाइए। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा हो गया स्क्वायरल केज। देखिए इसमें कहीं रोटर में वायर वायर नहीं लगा हुआ है। और ये हमारा हो गया बाउंड रोटर, इसमें देखिए रोटर में वायर लगा हुआ है। वायर लगा है तो वायर जब लास्ट में आ गया तो उसको हम लोग डेल्टा में कनेक्ट किया और डेल्टा में कनेक्ट करने के बाद स्लिप रिंग की सहायता से आउटपुट पे ले आए। लेकिन इस केज में तो ओनली क्या है, इस केज में सिर्फ आयरन है या स्टील है। ठीक ना, तो उस केज के कारण से हमारा रोटर तो घूमेगा, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अगर केज का यूज करेंगे तो हैवी होता जाएगा मोटर और घूमने का स्पीड भी कम होता जाएगा। तो ये हमारे लिए फ्लेक्सिबल है लेकिन हाई स्पीड के लिए नहीं यूज होता था। लेकिन आज वी एफ डी आने के कारण हाई स्पीड के लिए आजकल यूज होने लगा, मतलब इसको रिप्लेस कर दिया। नहीं तो पहले इसी का यूज ज़्यादा होता था। ये स्क्वायरल के हमारा ये है हमारा स्क्वायरल केज। ठीक, केज है, और ये हमारा बाउंड रोटर है जिसमें वायर का यूज होता है, उसको बाउंड बोलते हैं। ठीक, तो स्क्वायरल केज का जो इंडक्शन मोटर है उसका जो टॉर्क होता है वो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क टॉर्क स्टार्टिंग वो क्या होता है, लो होता है। तो 14 का हो जाएगा आंसर हमारा ए। अब 15 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, ए डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हैज। बोल रहा है कि जो डबल स्क्वायरल केज मतलब जो हमारा ओनली स्क्वायरल केज था उसमें प्रॉब्लम आ रहा था क्या कि स्टार्टिंग में करंट हाई हो जा रहा था, इसलिए हम लोग हाई रेटिंग के लिए यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, डबल केज स्क्वायरल रोटर लाए, जिसमें डिजाइनिंग देखिए ऐसे होगा। यहाँ छोटा होगा इसका एरिया, उसके बाद फिर यहाँ बड़ा एरिया होगा। इसको हम लोग बोलते हैं डबल केज स्क्वायरल रोटर। ठीक, स्टेटर का डिज़ाइन को रोटर का डिज़ाइन ऐसे बना देते हैं। तो इसमें क्या होता है, आर इसका हाई है, एक्स लो रहता है।
ठीक। और इसमें क्योंकि इसका इसका एरिया कम है, और एरिया कम है तो आर का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि आर प्रोपोर्शनल क्या होता है, एल अपॉन ए। और इसका एरिया ज़्यादा है तो इसका आर लो होगा। ठीक। और इसका तो जिस कारण से क्या होगा ना, स्टार्टिंग में जो हमारा रोटर स्टार्ट होगा तो हाई रेजिस्टेंस मिलेगा तो करंट को लिमिट करेगा, तो जिसके कारण से रोटर स्टार्टिंग में हाई करंट मतलब सप्लाई से नहीं लेगा। ठीक। तो ये हमारा बेनिफिशियल हो जाता है डबल केस। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा बोल रहा है कि सवाल में कि जो डबल केज स्क्वायर इंडक्शन मोटर है, इसका टू रोटर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, नो टू पैरेलल वाइंडिंग इन स्टेटर। स्टेटर में पैरेलल कहाँ, रोटर में है। तो हमारा ये होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग ये वाला, और ये होता है रनिंग वाइंडिंग। इसका आर होता है हाई, स्टार्टिंग में आर हाई होना चाहिए और रनिंग टाइम में आर लो होना चाहिए। तो ठीक। और ये दोनों पैरेलल में जुड़ा रहता है, मतलब ये हमारा रोटर का डायग्राम है। तो जो रोटर वाइंडिंग होता है दोनों किस में, पैरेलल में रहता है स्क्वायरल केज में। तो इसका हमारा 15 का हो जाएगा आंसर, 15 का हो जाएगा आंसर सी, कि टू पैरेलल वाइंडिंग इन रोटर। ठीक ना, तो स्टार्टर नहीं रोटर। तो ऑप्शन सी हमारा 15 का सही होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, आने वाला सेशन में और अच्छी तरह से आपको समझाने का कोशिश करेंगे वाईफाई का। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे हेल्प मिल सके और आने वाला एग्ज़ाम उनका क्रैक हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।